गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं एमएससी प्रीवियस फिजिक्स के अंदर क्लासिकल मैकेनिक्स को, और क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर भी हम यूनिट नंबर फर्स्ट को पढ़ रहे हैं। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एप्लीकेशन ऑफ हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन। हालांकि ये हमारे पास तीसरा पार्ट है इसका। दो पार्ट के अंदर हमने पहले पार्ट के अंदर हमने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को पढ़ा था, दूसरे में हमने सिंपल पेंडुलम को पढ़ा था, और आज हम जो बचा हुआ है उसको और पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम जिसका सेकंड पार्ट है, सेकंड जो पार्ट है कंपाउंड पेंडुलम। तो हमने इससे पहले एप्लीकेशन ऑफ हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन के अंदर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ लिया था, सिंपल पेंडुलम पढ़ लिया था। एक और रहेगा इसमें, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हमने पढ़ लिया था, सिंपल पेंडुलम पढ़ लिया था। आज हम कंपाउंड पेंडुलम को पढ़ेंगे। तो सिंपल पेंडुलम को तो कल हमने देख लिया था, ठीक है ना, और उसकी हमने इक्वेशन ऑफ मोशन और निकाली थी। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन उसकी आ गई थी, कल आपने देख लिया था। आज हम बात करेंगे कंपाउंड पेंडुलम की, ठीक है ना, कंपाउंड पेंडुलम की। तो कंपाउंड पेंडुलम भी हमारे पास सिंपल जो पेंडुलम होता है उसी की तरह रहता है, लेकिन सिंपल पेंडुलम के अंदर केवल एक मास होगा और उस मास को हम एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बजाय कंपाउंड पेंडुलम के अंदर क्या रहता है हमारे पास, हम सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं, इसमें बहुत सारे पार्टिकलों का इस तरह से जुड़ा हुआ रहता है। ये हमारे पास कंपाउंड पेंडुलम, इसमें बहुत सारे क्या रहेंगे, पार्टिकल रहेंगे, और इन सब पार्टिकल का यहाँ पर एक सेंटर ऑफ मास रहेगा। और उस सेंटर ऑफ मास के हम क्या देखेंगे, मोशन देखते हैं। उस सेंटर ऑफ मास की क्या देखते हैं, मोशन देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम काइनेटिक एनर्जी को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, जैसे सिंपल अपन निकालते आते हैं, T बराबर 1/2, ये रहेगा 1/2 आई एंड थीटा डॉट स्क्वायर। तो मैं लिख देता हूँ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि T इज इक्वल टू 1/2 एंड आई एंड थीटा डॉट स्क्वायर, ठीक है ना। और यहाँ पर जो आई रहेगा वो रहेगा मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। और पोटेंशियल एनर्जी जो रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो रहेगी U बराबर -mg और L एंड कॉस थीटा, ठीक है ना, -mgl cos थीटा हमारे पास क्या रहेगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमने सिंपली यहाँ पर ओरिजिन माना है, हमने ये तो रिजिड पार्ट है इसका, और किसी टाइम t पर ये यहाँ पर था तो हमने सिंपली ये एंगल माना है थीटा, और यहाँ पर ही ओरिजिन मान लिया। यहाँ पर ओरिजिन मानेंगे तो ये हाइट आपको चाहिए, और ये आपके पास कितनी रहेगी, L cos थीटा। लेकिन यहाँ पर ओरिजिन है और हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, इसलिए हमने क्या लिया है, माइनस लिया है। तो ये रहेगा -L और cos थीटा, और ये रहेगा L और sin थीटा, ठीक है। जैसे कल सिंपल पेंडुलम पढ़ा था, सेम हमारे पास वैसी वैसी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से आप लैग्रेंजियन को फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ द लैग्रेंजियन इज, तो लैग्रेंजियन रहेगा L इज इक्वल टू T माइनस का V हो जाए, T माइनस का V हमारे पास हो जाता है, और साथ में हम वैल्यू रखेंगे सबकी। तो रहेगा L इज इक्वल टू 1/2 आई एंड थीटा डॉट स्क्वायर, और माइनस माइनस हमारे पास हो जाएगा प्लस, और ये रहेगा mgl और cos थीटा, mgl cos थीटा हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी, और इसको आप दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद अपन
आगे चलते हैं। देखिए सबसे पहले आपको लैग्रेंजन निकालना है। मैं सबसे सिंपल विधि बताऊंगा, सबसे सरलतम मेथड, जिससे कि आप इसको सोल्व कर पाएँ। तो t इक्वल टू हमारे पास है 1/2 और i एंड थीटा डॉट स्क्वायर प्लस एम जी एल एंड कोस थीटा। इक्वेशन नंबर हमने फर्स्ट दी, ठीक है। अब इसमें आप दो काम करेंगे। पहले आप इसका हैमिल्टोनियन निकाल लेंगे सिंपली, और हैमिल्टोनियन निकालने के बाद आप इक्वेशन ऑफ मोशन को कैलकुलेट कर लेंगे। तो हैमिल्टोनियन निकालेंगे सबसे पहले। तो हैमिल्टोनियन क्या होता है, देखो द हैमिल्टोनियन इज, तो H इक्वल टू रहेगा सिग्मा क्यू जे पी जे माइनस का एल। तो यहाँ पर देखिए जो हमारे पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स जो है वो क्या होगा। तो यहाँ पर देखो डॉट किसके ऊपर लगा है, डॉट हमारे पास थीटा पे लगा है। तो ऑब्वियसली बात है क्यू जे की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगा, थीटा आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास हैमिल्टोनियन H इक्वल टू एक ही है तो आप सिग्मा का प्रयोग नहीं करेंगे। अब यहाँ पर आप लिखोगे थीटा, ये डॉट है ना, थीटा डॉट एंड पी थीटा माइनस का, इसकी वैल्यू रख दीजिए 1/2, और ये रहेगा आई थीटा डॉट स्क्वायर प्लस का एम जी एल और कॉस थीटा, कॉस थीटा। सोल्व कर लेंगे इसको। तो ये हमारे पास आएगा H इक्वल टू एंड थीटा डॉट पी थीटा माइनस 1/2, और ये रहेगा हमारे पास आई थीटा डॉट स्क्वायर एंड माइनस एम जी एल एंड कॉस थीटा, ठीक है। अब आपको एक वैल्यू और चाहिए, क्या, आप थीटा डॉट यानी कि वेलोसिटी फॉर्म में नहीं रख करके इसको मोमेंटम फॉर्म में चेंज करते हो, ठीक है ना। आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए, और यहाँ पर एक वैल्यू निकालेंगे पी थीटा की। तो पी थीटा की आप वैल्यू निकालोगे जो कि हमारे पास होती है डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट। जब आप इसमें एल की वैल्यू पुट करोगे इक्वेशन नंबर 1 से, तो आपके पास पीछे वाला पार्ट तो जीरो हो जाएगा, ये वाला, और यहाँ पर थीटा डॉट है तो आई थीटा डॉट आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आई एंड थीटा डॉट, ठीक है। और यहाँ से आप थीटा डॉट की वैल्यू निकालोगे तो रहेगा पी थीटा अपॉन में आई, इक्वेशन नंबर 2। तो अभी इक्वेशन नंबर 2 है वो उसको यहाँ पर और आप यहाँ पर रख देंगे, आप फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इस इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो इक्वेशन नंबर जो 2 है उसको यूज़ कर रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर, सॉरी ये थर्ड होगी और ये 2 होगी, ये हमारे पास गलती से हो गया, ये 2 नंबर है और ये हमारे पास थर्ड नंबर है, ठीक है। अब सही है। तो अब देखिएगा अब हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, वो हमारे पास मिलेगी H इक्वल टू थीटा डॉट था, थीटा डॉट की वैल्यू क्या है पी थीटा अपॉन में आई एंड पी थीटा माइनस का 1/2 आई, एंड यहाँ पर थीटा डॉट की वैल्यू कितनी आएगी पी थीटा बटे में आई का होल स्क्वायर माइनस का एम जी एल कॉस थीटा। इसको सोल्व करेंगे फिर से, तो H इक्वल टू मिलेगा हमारे पास पी थीटा स्क्वायर बटे में आई, और इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से आई कैंसिल होगा एक, और ये रहेगा 1/2 एंड पी थीटा स्क्वायर बटे में आई और माइनस का एम जी एल कॉस थीटा। यहाँ पर आप देखो ये हाफ है ये फुल है, तो आपके पास हाफ, तो 1/2 और पी थीटा स्क्वायर एंड आई माइनस का एम जी एल और कॉस थीटा। ये आपके पास हैमिल्टोनियन आता है, ये तो क्या आएगा हैमिल्टोनियन आएगा आपके पास, ठीक। और इसके अलावा यहाँ पर आप एक चीज़ और देखेंगे, हैमिल्टोनियन जो होता है हमारे पास वो हमेशा क्या रहेगा t प्लस का v रहेगा, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर देखो माइनस दिख रहा है यहाँ पर, तो ये माइनस यहाँ पर दिख रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यदि यहाँ पर माइनस है तो लैग्रेंजन में वहाँ पर प्लस होगा। तो आप लैग्रेंजन की वैल्यू देखोगे तो यहाँ पर आपको प्लस दिखाई देगा,
देखो ये, यानी कि लैग्रेंजियन से विपरीत चिन्ह हो जाता है यहाँ पर, लैग्रेंजियन से विपरीत चिन्ह हो जाता है। बाकी से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास जो वैल्यू है कैसे आई। तो वैल्यू पॉजिटिव में भी आ सकती है, वैल्यू नेगेटिव में आ सकती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पर अभी भी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जोड़ ही किया गया है, एडिशन किया गया है, ये आप देख सकते हैं। जब आपके पास हैमिल्टोनियन आ जाता है तब आप इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के लिए तैयार हैं। तो अब हम निकालेंगे इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। हम इसमें क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन को कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं वापस से हैमिल्टोनियन को लिख लेता हूँ एक बार, पर आपको सुविधा रहेगी। H इक्वल टू मिला है अपने पास पी थीटा स्क्वायर बटे में 2i एंड माइनस का mgl cos थीटा, और इसको हमने इक्वेशन दी होगी, इक्वेशन नहीं दी, आप इसको इक्वेशन नंबर 4 दे देंगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर कितना दे देंगे, 4 दे देंगे। और आपको क्या करना है, यहाँ पर थीटा डॉट और पी थीटा की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी होती है। तो यूजिंग हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन, यूजिंग हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन, और इससे हमारे पास क्या मिलेगा, आपको मिलेगा थीटा डॉट। तो थीटा डॉट की वैल्यू हमारे पास होती है डेल एच अपॉन डेल पी थीटा। वैल्यू रख दीजिए आप एच की समीकरण नंबर 4 से, तो आपको मिलेगा, तो पी थीटा के रेस्पेक्ट में है केवल, तो रहेगा हमारे पास पी थीटा अपॉन में आई, बस इतना बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और आप निकालोगे पी थीटा डॉट की वैल्यू, तो आपके पास क्या मिलेगी, आपके पास मिलेगी माइनस का डेल एच अपॉन डेल थीटा, डेल एच अपॉन डेल थीटा, तो पी थीटा डॉट की वैल्यू। अब आप इसको सॉल्व करोगे, तो आपके पास मिलेगा, देखो यहाँ पर थीटा है केवल, तो ये हो जाएगा एम जी एल और साइन थीटा। कॉस का क्या हो जाता है, माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एम जी एल साइन थीटा हो जाएगा, ठीक। तो हमारे पास दो वैल्यू हमारे पास ये आ गई हैं। अब आप पी थीटा के ऊपर जाइएगा, पी थीटा को इसको दे देंगे समीकरण नंबर 5 और इसको दे देंगे समीकरण नंबर 6। तो हम समीकरण नंबर 5 को सोल्व करते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, एक यहाँ से थीटा आप डबल डॉट की वैल्यू और निकालेंगे, ठीक है ना, एक्सलेशन आपको निकालना होता है। तो आप इसका सिंपल ये क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे, तो यहाँ पर मिलेगा पी थीटा डॉट अपॉन में आई, ठीक है। तो यहाँ से आप पी थीटा की वैल्यू आपके पास यहाँ पर है, वो वैल्यू और पुट कर देंगे। तो आप लिखोगे यहाँ पर बाई इक्वेशन 5 थीटा डबल डॉट इक्वल टू है पी थीटा डॉट अपॉन में आई, और यहाँ पर वापस से यूजिंग इक्वेशन नंबर 6, तो थीटा डबल डॉट आपको मिलेगा, पी थीटा डॉट की वैल्यू क्या है, एम जी एल और साइन थीटा अपॉन में आई, ये मिलता है। आई को आप इधर ले लीजिए, तो आपके पास मिलेगा यहाँ पर आई एंड थीटा डबल डॉट बराबर एम जी एल और साइन थीटा, ये रहेगा आई थीटा डबल डॉट, ठीक है, माइनस का एम जी एल और साइन थीटा इक्वल टू 0। तो ये आपके पास मिलेगी इक्वेशन ऑफ मोशन, ये आपके पास क्या जाएगी, इक्वेशन ऑफ मोशन। आप यहाँ से एक्सेलरेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हो, माइनस का एम जी एल साइन थीटा अपॉन में और आई, एक मिनट यहाँ पर देखो आपके पास एक माइनस चिन्ह हो रहा है, ठीक है ना, तो ये माइनस अपन ने नहीं लगाया, माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर भी आपके पास माइनस आ जाएगा, और ये इक्वेशन में भी यहाँ पर माइनस रहेगा, और ये हमारे पास प्लस, और ये भी हमारे पास प्लस रहेगा। अब ठीक है, तो ये आपके पास और इक्वल टू 0, ये आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाती है, किसके लिए, फॉर कंपाउंड पेंडुलम।
फॉर कंपाउंड पेंडुलम। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। इसके अलावा हमारे पास 2 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर भी होता है, जिसको अपन अलग अलग कोऑर्डिनेट्स के अंदर भी पढ़ सकते हैं। तो आपको ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा अलग से कि हैमिल्टोनियन को कैसे चेंज करेंगे। ये लीनियर हार्मोनिक हमने पढ़ लिया। अगला जो टॉपिक है वो है पार्टिकल मूविंग नियर द सरफेस। पार्टिकल मूविंग नियर द सरफेस, इसको और सोल्व करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास देखो, यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास अर्थ है, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए किसी टाइम टी पर जो पार्टिकल है एम मास का वो यहाँ पर स्थित है, और ये हम हाइट मान लेते हैं एच। ठीक है, जो सरफेस से एच ऊंचाई पर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और ये जो मूव है ये आपके पास 3 डायमेंशनल ले लेते हैं। ये आगे भी जा सकता है, पीछे, ऊपर, नीचे, कहीं पर भी जा सकता है। लेकिन हमने पर्टिकुलर टाइम टी की बात की, तो वो हमारे पास यहाँ पर एच ऊंचाई पर हमने उसको ले लिया। ठीक है, और आप यहाँ पर ऊपर की तरफ बना देंगे। ये हमारे पास मान लीजिए जेड एक्सेस है, और इधर हमारे पास एक्स एक्सेस है, और ये हमारे पास वाई एक्सेस है। तो पार्टिकल हमेशा ऊंचाई किसकी तरफ गेन करेगा, जेड एक्सेस की तरफ गेन करेगा। तो हम यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी में जेड को काउंट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि जेड की जो भी वैल्यू होगी उस हिसाब से उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम और अधिक हो सकती है। तो सबसे पहले हम इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। लेट जेड एक्सेस बी द अलोंग अपवर्ड वर्टिकल डायरेक्शन, देन द काइनेटिक एनर्जी। आप यहाँ पर लिख लेंगे जेड डायरेक्शन आपके पास कहाँ है, ऊपर है। लेट जेड डायरेक्शन या जेड एक्सेस बी अलोंग अपवर्ड वर्टिकल डायरेक्शन then the kinetic energy, तो आपके पास T इक्वल टू रहेगा 1/2, और m मास का पार्टिकल है, तो यहाँ पर ये x में भी जा सकता है, यहाँ पर ये y में भी जा सकता है, और यहाँ पर ये z में भी जा सकता है, तीनों डायरेक्शन में जा सकता है। तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो रहेगी वो रहेगी V इज इक्वल टू एम जी और z। सिंपल आप एम जी जेड लिख लेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पास जो पार्टिकल है वो जेड डायरेक्शन में ऊपर की ओर जा रहा है, और अर्थ से ऊंचाई हमारे पास कितनी रहेगी, जेड रहेगी। और जैसे जेड रहती है तो ये हमारे पास इसकी पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू रहेगा। आप यहाँ पर लैग्रेंजन निकाल लेंगे। लैग्रेंजन इज एल इक्वल टू आपके पास है टी माइनस का वी, तो आपके पास मिलेगा एल इक्वल टू 1/2 एम और एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर और माइनस का एम जी और जेड आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, वैल्यू है लैग्रेंजन की। अब हमें क्या करना है, हैमिल्टोनियन में इसको कन्वर्ट करना होगा। क्या करना पड़ेगा, हैमिल्टोनियन में कन्वर्ट करना होगा। तो देखो, मैं यहाँ पर हैमिल्टोनियन को डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, और जब अपन हैमिल्टोनियन टू लैग्रेंजन पढ़ेंगे तब हम इसको आपको डायरेक्टली बता देंगे या सोल्व करके बता देंगे कि कैसे आता है। तो मैं यहाँ पर हैमिल्टोनियन लिख देता हूँ लैग्रेंजन से। तो रहेगा हमारे पास 1/2 एम, ठीक है, पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर और प्लस का एम जी और जेड। इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ। ये हमारे पास हैमिल्टोनियन यहाँ पर आता है। अब आपको क्या करना है, देखो, अब आपको पी एक्स डॉट पी वाई डॉट पी जेड डॉट की यहाँ पर 3 इक्वेशंस आएंगी। यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन भी कितनी रहेंगी, 3, क्योंकि यहाँ पर जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, एक्स डॉट, वाई डॉट और जेड डॉट। 3 जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं, तो 3 ही इक्वेशन ऑफ मोशन आएंगी। तो हम यूजिंग हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन, यूजिंग हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन,
तो सबसे पहले आप निकालेंगे पी एक्स डॉट की वैल्यू, और वो रहेगी माइनस का डेल एच अपॉन डेल एक्स। तो आप देखो यहाँ पर कहीं पर भी आपके पास एक्स नहीं है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। उसके बाद आप निकालेंगे एक्स डॉट की वैल्यू, तो ये रहेगी डेल एच अपॉन डेल पी एक्स, और ये हमारे पास आता है पी एक्स करेक्शन करेंगे तो पी एक्स बटे में एम, लेकिन पी एक्स की वैल्यू तो आ गई है। अब आप इसमें एक्स डबल डॉट निकालेंगे तो ये रहेगा पी एक्स डॉट अपॉन में एक्स, और पी एक्स डॉट की वैल्यू आपके पास आई है ज़ीरो, तो आ जाएगी ज़ीरो। तो यहाँ पर एक इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी एक्स डबल डॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा। ठीक, सिमिलरली हम दूसरा निकालेंगे, मैं ये निकाल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, फिर आप पी वाई डॉट निकालेंगे जो कि आपके पास आएगा माइनस का डेल एच अपॉन में डेल वाई, और ये वैल्यू आपके पास आएगी ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पर भी आपके पास वाई नहीं है। फिर आप निकालोगे वाई डॉट इक्वल टू माइनस का, सॉरी ये आएगा प्लस का डेल एच अपॉन में डेल पी वाई, तो ये आपके पास आएगा पी वाई अपॉन में वाई, सॉरी एम, पी वाई अपॉन में एम। और जब वाई डबल डॉट निकालोगे तो रहेगा पी वाई डॉट अपॉन में एम, और पी वाई डॉट की वैल्यू ज़ीरो है तो ये ज़ीरो आ जाएगी। तो वाई डबल डॉट भी आपके पास क्या मिलेगा, ज़ीरो, यानी कि वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, ज़ीरो है। दो इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, ये हमारे पास थर्ड नंबर और ये हमारे पास फोर्थ नंबर। अब लास्ट हमारे पास है आपके पास पी जेड डॉट, तो ये आपके पास मिलेगा माइनस का डेल एच अपॉन डेल जेड, ये मिलता है। अब इसको सोल्व करोगे तो लास्ट में जो आपके पास टर्म है ये है एम जी जेड, तो इसका आप आउटलाइन कर दीजिए, तो माइनस तो ये यहाँ से आ ही जाएगा, और एम और जी जेड का कितना हो जाएगा, एक, तो आपके पास माइनस एम जी यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। इसको आप देंगे इक्वेशन नंबर 2, 3, 4 दे देंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा आप निकालेंगे z डॉट की वैल्यू, तो ये रहेगी डेल एच अपॉन डेल पी जेड, तो ये आपके पास मिलेगा पी जेड अपॉन में एम। ठीक, फिर आप z डबल डॉट की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास मिलेगा पी जेड डॉट अपॉन में, तो ये निकालने का आपका पास तरीका सबसे सरलतम है कि पहले आप मोमेंटम का डॉट निकाल लीजिए, उसके बाद आप कोऑर्डिनेट्स का डॉट निकाल लीजिए और उसका फिर डबल डॉट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप पी जेड की जो वैल्यू आई है आपके पास ये वाली, इसको आप यहाँ पुट कर देंगे तो आपके पास मिलेगा जेड डबल डॉट इक्वल टू माइनस का एम जी अपॉन में एम, यहाँ से एम से एम कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जेड डबल डॉट, यानी कि जेड डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो माइनस का जी है। यही आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन आती है, इक्वेशन नंबर 5। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर आपके पास देखो 3, 4, इसको आप 5 कर लीजिए और इसको आप 6 कर लेंगे, 6 नंबर, तो आपके पास 3 नंबर, ठीक है, आपके पास 4 नंबर और आपके पास 6 नंबर इक्वेशन called equation of motion of a particle which is moving near the surface of earth। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, और अगली क्लास में हम सीखेंगे कि हैमिल्टोनियन से लैग्रेंजियन और लैग्रेंजियन से हैमिल्टोनियन किस तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर मैंने आपको ये चीज़ और बताई है, ये मैंने यहाँ पर डायरेक्टली यूज़ किया है, तो आपको मैं अगली क्लास के अंदर इसको समझा दूंगा
क्योंकि यदि आप इसको समझते यहाँ पर तो ये बहुत बड़ा हो जाता वीडियो, इसलिए मैंने इसको डायरेक्टली अप्लाई कर दिया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।